अब हम क्या देखेंगे बेटा, संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? सबसे इजी है, बहुत इजी है। क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। अगर बेटा हम इसको पढ़े, पहले पढ़ के समझते हैं। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, जो आपको पता है कि पद को हम गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहा जाता है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज, मैम क्या नहीं समझ आया? ठीक है, तो मानो मैं अगर यहाँ लिख रही हूँ -3y⁵2 प्लस में y प्लस में 5। ठीक है, अब देखो मैंने पूछा इसमें पद कितने हैं, आप आराम से बता दोगे मैम 3 पद है। मैंने कहा इनके गुणनखंड करो जरा, तो आपने क्या किया, 3y⁵2 का क्या हो जाएगा, 3 गुना में y गुना में y। ठीक है, और y का क्या हो जाएगा, 1 गुना में y तो खाली है ना, तो 1 गुना में y लिख सकती हूँ, 5 का तो 5 ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये क्यों दिखाया मैंने कि अब मैं इसमें पूछूंगी आपसे कि मान लो मैं बोल रही हूँ y⁵2 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, उसने जिसका पूछा है ना, मान ले y⁵2, तो जो उसके आगे वाली संख्या होती है वो होता है संख्यात्मक गुणांक, यानी कि 3। जैसे मैं y की बात करूं तो y के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो हर एक का अलग होता है संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, तो y का कितना हुआ, 1। और हमेशा किसका होगा बेटा, जिसमें चर होगा ना, यानी कि अल्फाबेट्स होंगे ABCDEFGH, उन्हीं का संख्यात्मक गुणांक होगा हमारा। ठीक है, यानी कि किसी भी चर के आगे वाली जो संख्या होगी वो उसका संख्यात्मक गुणांक होगा। अब किसी भी बीजीय व्यंजक में बेटा डिपेंड करता है कितने वहां पर चर है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग हमारा हो सकता है संख्यात्मक गुणांक। वो जिसका पूछेगा हम उसका बता देंगे। मैं और एग्जाम्पल भी दूंगी, लेकिन इतना बताओ समझ आया है, इतना बताओ समझ आया है। हाँ, फिर से मैं बता रही हूँ। मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे पास है बेटा 3y-7। ठीक है, मैंने बोला y का संख्यात्मक गुणांक या गुणांक में मैं लिख देती हूँ क्या होगा। तो आपने देखा y के आगे क्या है, संख्या 3 है ना, तो 3 होगा। ठीक है, तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ, 3 हुआ। या y को क्या, 3y को आप क्या लिखोगे, 3 गुना में y। तो यानी कि आप गुणनखंडों में लिखने के बाद जो संख्या होगी ना, वही आपका संख्यात्मक गुणांक होगी। ठीक है, क्या मेरी बात अब समझ आई है, क्लियर हुई है क्या होता है संख्यात्मक गुणांक सभी को? चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का फिर आंसर दीजिए। मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, मैं एक बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ, 2y⁵2 प्लस में 3xy प्लस में -4x⁻3। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें x⁻3 का गुणांक बताओ। चलो x⁻3 का गुणांक बताओ क्या होगा। पहले तो आप पद ढूंढोगे कि x⁻3 है कहां पर। बेटा पहले मुझे ये बताओ इसका पद क्या होगा। अगर मैं पद पूछूं तो पद तो -4x⁻3 होगा ना, तो आप इसके जब गुणनखंड करोगे तो -4 गुना में x गुना में x गुना में x होगा ना। तो यानी कि संख्या कौन सी है, -4 है ना बेटा, तो -4 होगा, 4 नहीं होगा। पद की बात करें ना हम, पद को गुणनखंड कर लो, -4 होगा। ठीक है, यस। अच्छा, y⁵2 का गुणांक क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, y⁵2 का बताओ। देखो जाके y⁵2 के आगे क्या है, यस 2 है, बिल्कुल सही। ठीक है, और xy का गुणांक क्या होगा, xy का गुणांक क्या होगा, चलो बताओ। xy का 3 होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या सभी को संख्यात्मक गुणांक क्या होता है क्लियर हुआ है, यस और नो। संख्यात्मक गुणांक क्या होता है क्लियर है सभी को, यस और नो। किसी बच्चे को डाउट है क्या, छोटा सा भी डाउट है क्या? हमेशा याद रखो जिसका पूछा उसके आगे वाली जो संख्या होगी वो उसका संख्यात्मक गुणांक होगा। ठीक है,
यस, उसके आगे मतलब उसके आगे वाले पद की बात नहीं कर रही, उससे आगे जो संख्या होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। क्वेश्चन है मेरे पास ये, आपके पास बीजीय व्यंजक है बेटा, बीजीय व्यंजक है -5y -7। ठीक है, आपको y का गुणांक बताना है। किसका बताना है? y का गुणांक क्या होगा। ऑप्शंस में से जाना है, देखो कौन से ऑप्शन है आपके पास, उनमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। चलो y का गुणांक क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक, यानी कि जो उसकी संख्या होती है, संख्यात्मक गुणांक। वेरी गुड बेटा, पद नहीं बताना है, y का गुणांक बताना है, पद नहीं बताना है बेटा, y का पद नहीं बताना है, गुणांक बताना है। वेरी गुड, संख्यात्मक गुणांक बताना है। डन मैम। बेटा गुणांक बताना है। वेरी गुड, गुणांक। एक मिनट रुक जाइए सभी बच्चे, कोई भी आंसर नहीं करेगा। एक मिनट, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पद नहीं बताना है, आप लोग पद बता रहे हो। वो पूछ रहा है संख्यात्मक गुणांक। अभी हमने देखा था ना कि जिस भी चर का वो संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा होता है, आप गुणनखंड कर लो और उसमें जो संख्या होती है वो संख्यात्मक गुणांक होता है। करिए जरा आप। करिए जरा आप सभी, कंटिन्यू आंसर। y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे जिनका हो गया है। वेरी गुड, और जो बच्चे कर रहे हैं ट्राई करिए जरा। यस, y का गुणांक बताना है बच्चे आपको। वेरी गुड, ठीक है, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी करिए आंसर, मुझे सबका चाहिए। -5y का -5y -7 में y का गुणांक बताना है। करिए जरा सभी, सबके आंसर नहीं आए हैं अभी। वेरी गुड, ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड, हाँ, 5 4 3 2 1 0। पोल को करेंगे बंद और चैट को कर देंगे हम ऑन। बेटा देखो सिंपल सा था, आपने बोला, उसने बोला y का गुणांक, तो पहले तो आप ये देखोगे कौन सा पद है, ये पद है पूरा। ठीक है, इस पद को आप कैसे लिख सकते हो? -5 गुना y, यानी कि माइनस इसका गुणांक y के आगे वाला -5। बी ऑप्शन, क्या बेटा? ठीक है, तो बी ऑप्शन हुआ। आप लोग पद बता रहे थे, स्टार्टिंग में मेरे 3-4 बच्चों ने पद बताया है, पद नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है y का गुणांक क्या होगा। तो आप वो पहले वो पद देखोगे जहां पर y है, फिर उसके अंदर देखोगे उसके आगे वाला संख्या जो है, संख्यात्मक गुणांक है, वो कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ इसका? बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या सभी को ये बात समझ आई है कि संख्यात्मक गुणांक होता क्या है?